सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह अदन जीसस फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मृत्यु पर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि बाइबल क्या कुछ कहती है मृत्यु के विषय में। उसके लिए कुछ वचन में लेकर आया हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 1 से 4 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 6 से 8 आयत, रोमियो 8 अध्याय उसकी 16 से 17 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत। देखा जाए तो इस जीवन में सबसे अधिक कठिन परिस्थिति का सामना तब होता है जब अपने किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु सत्य है और इस सत्य का सामना मसीह लोगों को भी करना पड़ता है। यह एक मनुष्य के जीवन का अंग है या कहें जीवन का हिस्सा है। तो हम वचनों का अध्ययन करते हैं और जानते हैं मृत्यु के विषय में। हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर उसमें आमीन जरूर लिखें। अगर हम यीशु की बात करें तो यीशु ने भी मृत्यु को स्वीकारा है, लेकिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ। परंतु वचन के द्वारा देखें तो यीशु ने क्या कहा है, उसके लिए हम वचन देखें। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 1 से 4 आयत। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। आमीन। यानी तुम्हारे हृदय दुखी नहीं होने चाहिए, बल्कि परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास बनाए रखो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम्हें भी ले चलूँगा, और वहाँ जाने का रास्ता आप जानते हो, और वो है मृत्यु। अगर हम मृत्यु को सेवा के भाव से देखें तो सेवा जो मृत्यु से युक्त थी, यानी व्यवस्था का विधान जो पत्थरों पर अंकित किया गया था, उसमें इतना तेज था कि इस्राएली लोग मूसा के उस तेजस्वी मुख को एक तक नहीं देख सके। अगला वचन देखें, दूसरा कुरिन्थियों और उसकी 5 अध्याय से उसकी 6 से 8 आयत। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। आमीन। यानी हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक हम अपनी देह में रह रहे हैं प्रभु से दूर हैं। क्योंकि जब हम वचनों को पढ़ते हैं या उनको ग्रहण करते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन सुरक्षित होता है, और आत्मिक जीवन को पाने के लिए हमें मृत्यु को सहना पड़ेगा। क्योंकि जब हम संसार में देह के सहारे जीते हैं तो हम विश्वास के सहारे जीते हैं, आंखों देखी के सहारे नहीं। और हमें विश्वास है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम अपनी देह को त्याग कर प्रभु के साथ रहने को अच्छा समझते हैं। इसलिए प्रभु से डरते हुए हम सत्य को ग्रहण करने के लिए लोगों को समझाते बुझाते भी हैं। अगला वचन देखें, रोमियो 8 अध्याय उसकी 16 से 17 आयत। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। यानी वे पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम भी उत्तराधिकारी हैं परमेश्वर के राज्य में, लेकिन शरीर के साथ दुख उठाने के बाद। क्योंकि मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु भी प्रमाण मांगती है प्रभु को देने के लिए। जिस प्रकार यीशु ने मृत्यु का प्रमाण यहोवा परमेश्वर को दिया, लेकिन ये आप निर्भर करता है कि आप प्रमाण कैसा दोगे, अच्छा या बुरा। आगे देखें वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। आमीन। यानी परमेश्वर ने हमें उसके प्रकोप के लिए नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए बनाया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण त्याग दिए, ताकि चाहे हम सजीव हैं चाहे मृत, जब वह पुनः आए उसके साथ जीवित रहें। इसलिए एक दूसरे को सुख पहुंचाओ और एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाते रहो, जैसा कि तुम कर भी रहे हो।
और यीशु के कारण हम जीवितों को निरंतर मौत के हाथों सौंपा जाता है, ताकि यीशु का जीवन भी नाशवान शरीरों में स्पष्ट रूप से उजागर हो। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।